विधानसभा प्रत्याशी अरुण कुमार सिंह ने उन्होंने और क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। साधन नहीं होने के कारण मैं इसे अमल नहीं कर पा रहा था, लेकिन हमें लगा कि धनबाद वासियों के लिए और ख़ास करके जो सिंदरी क्षेत्र है, सारी सुविधाएं रहते हुए वहाँ की जनता महरूम है। मैं उसे जगाने का काम कर रहा हूँ और ख़ास करके आदिवासी गरीब बंधु भाइयों जो भी है उन्हें भी काम कर रहा हूँ और शिक्षा का संदेश उन लोगों को देना चाहता हूँ। जहाँ शिक्षा है वहीं सफलता है। इसलिए मैं ज़्यादातर धनबाद तो पहाड़ी जगह शहरी क्षेत्र है और सिंदरी अभी भी शहरी क्षेत्र होते हुए सारी सुविधाओं से महरूम है। मैं उसे जगाने संवारने का कितना कोशिश योगदान मानते हैं भगवान बिरसा का, सिद्धू कान्हू का, तिलका मांझी का? वो तो आज से आज़ादी से पहले तो भगवान ऐसे नहीं बनते हैं, वो कार्य पर गिना जाता है। आज रामचंद्र जी मानव थे लेकिन लोग उन्हें भगवान की उपाधि दिए हुए हैं। उसी तरह से बिरसा मुंडा भगवान हो, सिद्धू कान्हू हो, तिलका मांझी हो, ये प्रेरणा का स्रोत थे और उन्होंने अपनी जान की आहुति देकर जिस तरह से कि भारत माँ की जकड़ी जंजीरों को तोड़ करके उन्होंने आज़ादी दिलाई है भारतवर्ष को, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आदिवासियों ने को उन्होंने एकत्रित किया और उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे करते हुए जंजीरों को तोड़ते हुए भारत माँ को आज़ाद किया। और मैं सिंदरी क्षेत्र में इसे जगाने के लिए जीवंत काम किया हूँ। मैं अभी बिरसा मुंडा का भी एक मूर्ति का अनावरण किया हूँ, तिलका मांझी का भी मूर्ति का अनावरण किया हूँ। उनकी शेड में बहुत बड़ा बनवा रहा हूँ जिसमें मैं सारी सुविधाएं दिए हुए हैं, चाहे वो बिजली हो, उनकी मूर्ति हो। ऐसा मूर्ति बनाया है कि वो प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं और ख़ास करके वहाँ आदिवासी भाइयों तो और सिंदरी के वासियों ने उस कार्य में मुझे बहुत ही सहयोग दिए और इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब वे मेरी कार्य प्रगति पर है, सील पर है और मैंने सिद्धू कान्हू की मूर्ति बनवा करके एक बड़ी शेड बना के एक सारे मैदान को सुशोभित करके मैं वहाँ पर हर एक साल चाहे कर्मा हो, चाहे सिद्धू कान्हू का जन्मदिन हो, उसे जा कर के मैं हर बार वहाँ एक प्रोग्राम करता हूँ। आदिवासियों की सुविधाओं को सुनता हूँ, उनके साथ जुड़ने का काम करता हूँ। उस दिन सारी सुविधाएं उनके साथ देता हूँ, चाहे वस्त्र हो, पेंसिल हो, कलम हो, शिक्षा हो, उसको मैं वहाँ वितरण भी करता हूँ जिसमें कुछ गण्यमान्य व्यक्तियों के बुलाए जाते हैं और मैं उन्हें आदरपूर्वक करता हूँ। आज तो शिलान्यास भी मैं उनका कर चुका हूँ। वहाँ पर मैं वहाँ की लोकल विधायिका तारा देवी को भी साथ में ला करके शिलान्यास में उनका भी नाम दे करके मैं संचार का काम करता हूँ। जब शिलान्यास अनावरण का दौर चला है, आपके दिल में विशेष स्थान रखते हैं महाराणा प्रताप, आपके दिल में विशेष स्थान रखते हैं श्यामा प्रसाद जी। हम अपने कैसे शुरुआत हुई? हमारी शुरुआत तो मैंने बोला कि ये तो दैविक शक्ति होती है, ज्ञान होता है। मैं शुरू से जब शिक्षा अच्छे कॉलेजों से लिया, जिसका नाम TNB कॉलेज है, मैं 76-74 में वहाँ से MSc किया तो मुझे मिली कि जीना खाना तो साधारण मानवों का काम है, लेकिन कुछ समाज के लिए, कुछ अच्छे दबे कुचले लोगों के लिए काम करना ही जिंदगी का मकसद है। मैंने अच्छी अच्छी नौकरियां को ठुकरा दी। मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में विद्यादान का काम शुरू किया और विद्यादान में मुझे बहुत ही शांति शुभकामना मिली। मेरे स्कूल से, मेरे कॉलेज से अच्छे अच्छे लड़कों को मैंने निकाला जो IAS IPS इनकम टैक्स हुआ करते हैं। मुझे उस दान से बहुत सुकून मिलता है। विद्यादान से बड़ी हुई कोई दान नहीं होता है। मैं जब विद्यादान करते करते करीब 28 साल किया तो लगा कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए जिसमें आर्थिक सहयोग जरूरी हो। मैंने अगर आर्थिक सहयोग नहीं होगा तो समाज का कल्याण नहीं हो सकता है।
इसलिए मैंने शिक्षा दान करते हुए अस्थाई पद को छोड़ते हुए समाज सेवा में लग गया और कुछ बिजनेस भी किया, जिससे कुछ आमदनी होती थी। मैं अपने परिवार को भी चलाता था और उसी में से मैं समाज की ओर लगा के उनके कल्याणकारी काम को करता रहा हूँ। और जहाँ तक रहे महाराणा प्रताप की बात, तो वो विश्व के आदमी थे। आज मैंने सोचा कि झारखंड धनबाद में महाराणा प्रताप जी की कहीं भी कोई मूर्ति अस्थायी रूप में नहीं लगा हुआ है। जो लोग उसे जाने पहचाने और उनके पद प्रदर्शन पर चलने का काम करें। महाराणा प्रताप भले ही राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं, राजपूत समाज के हैं, महायोद्धा महावीर है। उन्होंने कभी पराजय को अपनी कमजोरी नहीं समझा और इसी के लिए आज उतने बड़े अकबर के सेना पर भारी पड़ते रहे और बहुत सैद्धांतिक लड़ाई उन्होंने लड़ा। उनको सिर्फ अगर लड़ाई लड़ते थे तो सिर्फ अकबर से। कई बार उन्होंने उनके बेटे सलीम को पकड़ के भी छोड़ दिया। बहुत सिद्धांतवादी थे। ऐसी नहीं बात थी कि वो सेना में स्वजातीय थे। उनके जब वो जंगल में खाक छान रहे थे, घास की रोटियां खा रही थी, तो उन्होंने सारी जातियों को इकट्ठित किया। उन्होंने वीरता का संचार भाड़ा उसमें और बोला कि हम आतंकियों से त्रसित हैं, इसे दूर करने के लिए मेरा साथ दो।